नमस्कार मित्रों। देखिए मित्रों, आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 6 के इतिहास का जो चैप्टर है, हमारी संस्कृति एवं विरासत। अंतिम चैप्टर है आज, तो बने रहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपन गलत करके आते हैं। इस टॉपिक से पूछे जाने वाले क्वेश्चन वही बंदा जो सही कर सकता है, जिसने मतलब ऑथेंटिक किताबें पढ़ी हैं, जितने जिसने आरबीएससी की किताबें पढ़ी हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, ज़रूर आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं निम्नलिखित में से किसमें प्राप्त होती हैं? महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं निम्नलिखित में से किसमें प्राप्त होती हैं? देखो, विनय पिटक में, या फिर अभिधम पिटक में, या फिर सुत्त पिटक में। देखिए, बौद्धों में 3 प्रकार के पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। जो सबसे अंतिम जोड़ा गया वो अभिधम पिटक। तो इनमें से महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें प्राप्त होती हैं? तो सीधी सी बात है, महात्मा बुद्ध, जिस प्रकार से अपन ईसाई धर्म पढ़ते हैं, तो ईसाई धर्म में दो प्रकार के ग्रंथ मिलते हैं। उसमें एक ही जो ईसा की दी हुई शिक्षाएं हैं, और बाद में जोड़ा गया है वो, उसमें जो बाद में उसकी शिक्षाएं, मतलब उसके शिष्यों द्वारा जोड़ी गई शिक्षाएं हैं। तो इस प्रकार से जो सबसे प्राचीन पिटक है, उसमें बुद्ध की शिक्षाएं मिलेगी। इस प्रकार से अपन हिंट से याद रखते हैं, सबसे प्राचीन पिटक है वो सुत्त पिटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुत्त पिटक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ की रचना महाकवि कालिदास द्वारा नहीं की गई? देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं की गई है। तो जाहिर सी बात है, 3 के ऑप्शन सही होंगे और 14 ऑप्शन गलत होंगे। 3 की रचना कालिदास द्वारा की गई होगी और 1 की रचना नहीं की होगी। देखिए, मेघदूत की रचना तो कालिदास ने की थी, ऋतु संहार की भी की थी, कुमार संभवम की थी, और एक और जो ग्रंथ है कालिदास का, वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। आपको पता होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। तो वो इस 4 ग्रंथों की रचना महाकवि कालिदास द्वारा की गई। इसको शेक्सपियर भी कहा जाता है कालिदास को। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भिक्षुओं हेतु नियमों का संग्रह किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया? भिक्षुओं हेतु नियमों का संग्रह किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया? तो देखिए, पहले बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक में तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का है। तो देखिए, अभिधम पिटक में या फिर विनय पिटक में, तो भिक्षुओं के नियमों का संग्रह जो द्वितीय पिटक है, जिसको अपन विनय पिटक कहते हैं, उसमें किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विनय पिटक। चलिए अगले क्वेश्चन कर। सम्राट हर्ष के द्वारा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नहीं की गई? सम्राट हर्ष के द्वारा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नहीं की गई? तो अपने को बताना है, रत्नावली, नागानंद, या प्रियदर्शिका, या फिर हर्ष चरित्र। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार गलत करके आते हैं लोग। क्योंकि देखिए, इसमें रत्नावली की रचना की, नागानंद की और प्रियदर्शिका, तीनों की रचना सम्राट हर्ष के द्वारा की गई थी। और ये जो हर्ष चरित्र है, हर्ष चरित्र की रचना सम्राट हर्ष के द्वारा नहीं की गई। हर्ष का नाम आते ही अपने को इसको राइट नहीं करना है, इसकी रचना की थी, जो आगे क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन काल के प्रमुख साहित्य मृच्छकटिकम की रचना किसके द्वारा की गई? देखिए, प्राचीन काल का बहुत ही इंपॉर्टेंट साहित्य है मृच्छकटिकम। इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो देखिए, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? अमर सिंह के द्वारा, या फिर शूद्रक के द्वारा। ये शायद वो वाला है, शूद्रक के द्वारा, या फिर बाणभट्ट के द्वारा, या फिर विष्णु शर्मा के द्वारा। तो बताइए। देखिए, अमर सिंह के द्वारा की गई थी। उस ग्रंथ का नाम है अमरकोश। अमरकोश, अमर सिंह के द्वारा रचित किया गया कोश है अमरकोश है। ये अमर सिंह वही है जो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 9 रत्नों में से एक था, अमर सिंह वही। और बाणभट्ट के द्वारा, अभी मैंने बताया, हर्ष चरित्र की रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई। विष्णु शर्मा के द्वारा जो रचना की गई, उसका क्वेश्चन आएगा, अभी बताने से मतलब नहीं रहेगा, आगे क्वेश्चन आ रहा है। और शूद्रक द्वारा जो ग्रंथ की रचना की गई थी, वो था मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम की रचना की थी शूद्रक के द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए क्या कथन क्या है। सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी दूरी पर घूमती है। दक्षिण में मुदरे शहर में तमिल भाषा के साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है? देखिए, आर्यभट्ट ने सबसे पहले बता दिया था कि पृथ्वी गोल है, वो अपनी दूरी पर घूमती है। ये सबसे पहले दिया था, ये कोटेशन दी थी, आर्य ने कहा था।
आर्यभट्ट ने, सॉरी। और दक्षिण में जो मदुरै शहर में, जिसको मदुरै भी कहते हैं, मदुरै शहर में तमिल भाषा के साहित्य संगम साहित्य कहा जाता है। देखो तमिल भाषा के जो साहित्य लिखे गए उसको संगम साहित्य कहा जाता है। तो ये भी बात सही है, तो दोनों ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा बुद्ध की सर्वप्रथम मानव रूप में मूर्तियां किस काल में मिली? देखिए आपको लग रहा होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। जो भी बंदा देख रहा है रेगुलर वीडियो को देखते रहे, बहुत फायदा होगा, बहुत बहुत फायदा होगा। आपको भी पता है अब हर कोई ऑनलाइन पढ़ाने वाला या ऑफलाइन पढ़ाने वाला, इसको सबको ये बात जाहिर पता हो गई कि जो भी कंपटीशन के क्वेश्चन पेपर बनते हैं वो सारे के सारे आरबीएससी या एनसीईआरटी के बेस पर बनते हैं, न कि किसी गाइड के बेस पर बनते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने को तैयारी करनी है। तो क्वेश्चन अपना क्या है, महात्मा बुद्ध की सर्वप्रथम मानव रूप में मूर्तियां किस काल में बनी? मानव रूप में मूर्तियां किस काल में बनी? मौर्य काल में, या फिर गुप्त काल में, या फिर कुषाण काल में, या फिर शुंग वंश में? किसके काल में बनी थी? देखिए महात्मा बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां बनी थी कुषाण काल में। घुंघराले बालों वाली मूर्तियां आपने पढ़ा होगा, तो ये बनी थी कुषाण काल में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर अलग अलग स्थान पर स्तूप बनाकर रखा है। महात्मा बुद्ध के जो अवशेष मिले थे उन अवशेषों को, जैसे सांची का स्तूप है, भरऊत का स्तूप है, इस प्रकार 8 भागों में बांटकर अलग अलग स्थान पर स्तूप बनाए गए। स्तूप साधारण स्मारक ना होकर पूजा स्थल के रूप में पवित्र स्थान होता है। क्या ये बात सही है? वहां पर अस्थियां दबाई जाती है स्तूप के नीचे, तो ये क्या पूजा स्थल के रूप में पवित्र स्थान होता है? तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पूजा स्थल ही होता है वो स्तूप। एक जो सामान्य स्मारक नहीं होता है, वो पूजा स्थल होता है, मंदिर की तरह होता है। तो इस प्रकार इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। शैत्य किसे कहा जाता है? शैत्य किसे कहा जाता है? पूजा स्थल को, या फिर रहने के स्थान को, या दोनों को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखो शैत्य किसे कहा जाता है? शैत्य कहा जाता है पूजा के स्थल को। जिस प्रकार में बौद्ध धर्म में पूजा का स्थल होता है उसको शैत्य कहा जाता है, और रहने के स्थान को विहार कहा जाता है। रहने के स्थान को विहार कहा जाता है। तो इसके सही ऑप्शन है इसका हो जाएगा ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दर्शन एवं सांसारिक ज्ञान के पवित्र किस बौद्ध ग्रंथ में हैं? देखो दर्शन एवं सांसारिक ज्ञान के पवित्र जो विषय किस ग्रंथ में, पवित्र विषय यहाँ पर होगा, पवित्र विषय किस ग्रंथ में है? अभिधम पिटक में, या फिर विनय पिटक में, या सुत्त पिटक में? इनमें से कोई नहीं। देखिए अपने पढ़ा था सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, और भिक्षुओं के नियम दिए गए विनय पिटक में। अभिधम पिटक में दिए गए दर्शन एवं सांसारिक ज्ञान के पवित्र विषय दिए गए जो अभिधम पिटक में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए इनको सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर ग्रंथों के नाम दिए गए, और यहाँ पर जो है, एक मिनट, देखिए इनको सुमेलित करना है। हाँ, इलांगरे आदिगल, शीतले सतनार, विष्णु शर्मा, या भरत और भरत, इनका अपने अपने जो ग्रंथों से अपने को मिलान करना है। तो देखिए इनके ग्रंथों को देखिए। इलांगरे आदिगल, इलांगरे आदिगल के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वो है शिल्पादिक्रम। शिल्पादिक्रम कर ये तमिल भाषा में लिखा गया शिल्पादिक्रम। और शीतले सतनार के द्वारा लिखा गया वो है मणिमेखलाई। तो पहले का सी, दूसरे का डी, पहले का सी, दूसरे का डी, किस में मिल रहा है? पहले में ही अपना जो ऑप्शन कंफर्म हो रहा है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पंचतंत्र है, और भरत के द्वारा लिखा गया नाट्य शास्त्र। देखो भरत नाट्य जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से अपन याद रख सकते हैं। भरत नाट्य से नाट्य शास्त्र, भरत का हो गया नाट्य शास्त्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, डी, ए और बी। सी, डी, ए और बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए उन पर क्या करना है? विचार करना है। देखिए अजंता में चित्र बनाने की विधि को फ्रेस्को कहा जाता था। देखो फ्रेस्को विधि वो होती है जिस प्रकार से दीवार के ऊपर कलर बनाकर उसके ऊपर लेप कर दिया जाता है, फिर उसको मतलब कूटा जाता है ऊपर से, तो वो कलर उसमें जो मिक्स हो जाते हैं। इस प्रकार की विधि को जो फ्रेस्को विधि कहा जाता है। ये अजंता में चित्र बनाने की विधि को फ्रेस्को कहा जाता है।
अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के बाघोरा नदी की घाटी में पहाड़ काटकर बनाई गई। ये गुफाएं 5वीं सदी की बनी हुई है। यहाँ कुल 29 गुफाएं। उपरोक्त में से सत्य कथन का चयन करना। कौन से कथन सत्य है और कौन से असत्य। देखिए अपन चेक करते हैं। अजंता की जो गुफाएं बनाने की जो कला है उसको फ्रेंस्को विधि कहा जाता है। ये बात सत्य है। और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के बाघोरा नदी की घाटी में, ये भी बात सत्य है। ये गुफाएं 5वीं शताब्दी में बनी। नहीं, बिल्कुल ये बात गलत है। देखिए ये गुफाएं बनी है 2री शताब्दी में। कब बनी है? 2री शताब्दी, वो भी ईसा पूर्व। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में बनी हुई ये गुफाएं हैं। यहाँ पर 29 गुफाएं, ये भी बात सत्य है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 2 और 4। किसमें 1, 2 और 4? ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार कीजिए। देखो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। और बौद्ध भिक्षु के रहने के स्थान को विहार कहा जाता था। ये बात पहले बताई, ये तो राइट हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन बताना। देखो सांची का स्तूप तो मध्य प्रदेश में, ये भी बात सत्य है। और बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को विहार कहा जाता है, ये भी बात सत्य है। तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है अपना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पटना व परखम से संवरदारिणी स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई। देखिए ऐसे क्वेश्चन जिसने मतलब गहराई से किताब को पढ़ा है वही क्वेश्चन राइट, जो वही इनके आंसर दे पाएगा, बाकी कोई नहीं। मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत कम लोगों से सही होते हैं। तो देखिए पटना व परखम से संवरदारिणी स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है, क्या ये बात सही है? दीदारगंज से यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई। लोहानुपुर से मानव धड़ की मूर्ति प्राप्त हुई है। उपरोक्त कथनों में से उन कथनों का चयन करें जो असत्य हैं। देखिए पटना के परखम से संवरदारिणी की मूर्ति प्राप्त हुई, ये बिल्कुल बात गलत है। ये पटना के परखम से नहीं, ये दीदारगंज से स्वरधारिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है। जो ये दीदारगंज दिए हुए हैं, इन दीदारगंज से स्वरधारिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है। और जो ये यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये पटना व परखम से प्राप्त हुई है। पटना से प्राप्त हुई कह सकते हैं अपन यक्ष की मूर्ति। और ये स्वरधारिणी की मूर्ति ये दीदारगंज से हुई है। और लोहानुपुर से मानव धड़ की मूर्ति प्राप्त हुई, ये भी बात राइट है। तो इसके 2 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। 1 और 2 इसका ऑप्शन गलत है। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मित्रों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे क्या हो ऐसे ही वीडियो में लाने के हम भी मोटिवेट होते रहे और आपकी भी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।